रमज़ान एक ऐसा मुबारक और पाक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास रहमतों और बरकतों के साथ भेजा। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, हिदायत के लिए और ज़िंदगी को सही दिशा देने के लिए। इस महीने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें की गई दुआएं खास कबूलियत रखती हैं। हर सच्चे दिल से मांगने वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में खाली हाथ नहीं लौटता। और इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ने तमाम मुसलमानों पर 30 रोज़े फ़र्ज किए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान शुरू होते ही दुनिया भर के मुसलमान इस बरकत वाले महीने में रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से इन बातों पर गौर किया है? आखिर मुसलमानों पर रोज़े कब फ़र्ज किए गए? क्या रोज़ा सिर्फ उम्मते मुहम्मदी के लिए है या पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज था? हज़रत आदम, हज़रत नूह और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़ा रखा करते थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका सबसे अलग क्यों माना जाता है? हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का खास रोज़ा क्या था? क्या हर उम्मत के रोज़ा 30 दिन के होते थे या उनमें फ़र्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों के रोज़ा का हुक्म मिला? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? क्या रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद भी है? कुरान पहली बार कब और कहां नाजिल हुआ? रमज़ान में आसमान के दरवाजे खुल जाने का क्या मतलब है? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि रोज़ा सिर्फ हमारी उम्मत के लिए नहीं बल्कि हमसे पहले आने वाली उम्मतों पर भी फ़र्ज था। मकसद एक ही था, तकवा यानी अल्लाह का डर और एहतराम दिल में पैदा करना। जब कोई बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर पूरे सब्र के साथ रोज़ा रखता है, भूख और प्यास बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह ताला उस सब्र का अंजाम बदला अता फरमाता है। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि बरकतों का भी महीना है। इसी महीने में अल्लाह ताला इंसान के रिज़्क़ में बरकत देता है। गरीब से गरीब इंसान पर उसकी नेमतें नाजिल होती हैं। रोज़ा रखने वाला बंदा अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाता है। जब तक इजाज़त नहीं होती, ना कुछ खाता है ना पीता है। यह सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि आजमाइश में कामयाब होना है। इतिहास और रिवायतों के मुताबिक जमीन पर तशरीफ लाने के बाद से ही रोज़ा की शुरुआत हो चुकी थी। बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोज़ा रखा करते थे, चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को। यह वही तारीखें हैं जब चांद पूरा और रोशन होता है, जिसे आमतौर पर 14वीं का चांद कहा जाता है। कहा जाता है कि जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के तौर पर उन्होंने यह रोजे रखे। इस तरह साल भर में उनके 36 रोजे पूरे होते थे। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी महीने में 3 रोजे रखे। ठीक वही 13, 14 और 15 तारीख तूफान नूह से निजात मिलने के बाद उन्होंने इन रोजों को शुक्र का नाम दिया, यानी यह रोज़ा अल्लाह का शुक्र अदा करने के तौर पर भी रखे जाते थे। रोज़ा के तरीकों में सबसे अलग अंदाज माना जाता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे। यानी उनका तरीका यह था कि लगातार एक दिन रोज़ा फिर एक दिन बिना रोज़े के की मिसाल माना गया है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 रोजे रखा करते थे। उनका तरीका ये था, महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन, यानी पूरे महीने को इबादत से जोड़ देने का एक खास अंदाज। रिवायतों के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 रोजे रखा करते थे। हालांकि कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि वो पूरे महीने के रोजा भी रखा करते थे,
यानी इबादत में उनकी मशगूलियत बेहद ज्यादा थी। रोज़ों के सिलसिले में सबसे अलग वाक़या मिलता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। सहाबा इकराम के बयान के मुताबिक उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से लगातार 3 महीने रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था। इन रोज़ों के फजल से उन्हें अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल होना था। जब मुलाकात का वक्त करीब आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इतने दिनों के रोज़े की वजह से मुंह में जो बू है उसी हालत में अल्लाह से मुलाकात होगी। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की टहनी लेकर मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह के हुक्म में अपनी तरफ से दखल देने की वजह से उन्हें 10 दिन और रोजे रखने का हुक्म दिया गया। और हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा आम रोजों से अलग था। कुरान में यह बयान आता है, जिसका आसान मफहूम यह है कि उनका रोजा खाने पीने से रुकने का नहीं बल्कि बातचीत से रुकने का था, यानी खामोशी इख्तियार करना। ये एक खास किस्म का रोजा था जिसमें इंसान अपनी जबान को रोककर इबादत की हालत में रहता है। रमजान के रोजा कब फर्ज हुए? रमजान के रोजा दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इन्हें बाकायदा फर्ज किया गया। रिवायतों के मफहूम के मुताबिक रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। यही वो दौर था जब मुसलमानों की शरीयत मुकम्मल तौर पर मुकर्रर की जा रही थी। पिछली उम्मतों के रोजे, जैसा कि कुरान मजीद की आयत के मफहूम से साफ है, हमसे पहले भी रोजा फर्ज किए गए थे, लेकिन फर्क ये था कि उनकी तादाद अलग थी, उनके वक्त अलग थे और उनके हालात के मुताबिक तरीके भी अलग थे। रमजान के पूरे 30 रोजे सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के लिए खास किए गए और उम्मत मोहम्मदी से पहले यहूदी 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा रखा करते थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ये रोजा क्यों रखते हैं, तो उन्होंने बताया, इसी दिन अल्लाह ने उन्हें फिरौन से निजात दी और दरिया नील में रास्ता निकालकर पार कराया। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को भी हुक्म दिया गया कि 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखा करो। बाद में हर महीने 13, 14 और 15 तारीख के रोज रखे जाने लगे। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो इन रोजों को सुन्नत का दर्जा दे दिया गया। रमजान में आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आसान मफहूम ये है, इसका असल मकसद है अल्लाह की इताअत, सब्र और अपने नफुस पर काबू पाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोजा रखना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी हिदायत दी गई, अगर कोई बीमार हो या सफर की हालत में हो तो वो बाद में अपने छूटे हुए रोजे पूरे कर सकता है। यानी अल्लाह ताला सख्ती नहीं चाहता, वो अपने बंदों के साथ आसानी चाहता है। हमें चाहिए कि हम इस नेमत पर शुक्र अदा करें, रोजे की पाबंदी करें और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाए तो उसे बाद में जरूर पूरा करें। खुदा हाफिज।